55 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ धरती का ये हिस्सा जिसे ज़मीन के पेपरे लंग्स ऑफ अर्थ कहा जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अमेज़न फॉरेस्ट की। यह जंगल इतना बड़ा है कि इसके दरख्तों की वजह से हमारे अर्थ की टोटल ऑक्सीजन का लगभग 20% हिस्सा पैदा होता है। इस बात को आसानी से यूँ समझो, अगर ज़मीन से अमेज़न जंगल ख़त्म कर दी जाए तो धरती पर से 20% ऑक्सीजन कम हो जाएगी। इसके नतीजे में इंसान और जानवर सांस नहीं ले पाएंगे। ऑक्सीजन की कमी की वजह से दिमाग और दिल का फंक्शन ख़राब हो जाएगा और कुछ ही मिनटों में ज़्यादातर इंसान और जानवर मारे जाएंगे। अगर अमेज़न फॉरेस्ट के एरिया की बात की जाए तो ये जंगल साउथ अमेरिका स्टेट से होकर कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया, गुयाना और सूरीनाम से होते हुए आखिर में ब्राज़ील पर जाकर ख़त्म होता है। मतलब ये जंगल तकरीबन 9 ममालिकों में फैला हुआ है। आज की वीडियो में हम जानेंगे इस जंगल के बारे में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आज से पहले आपने किसी से नहीं सुनी होगी। लेकिन उससे पहले हिट दिस सब्सक्राइब बटन एंड कीप वॉचिंग दिस वीडियो। नाज़रीन, 40,000 करोड़ दरख्तों का ये जंगल जिसको दरख्तों ने पूरी तरह छुपाया हुआ है। हैरत की बात तो ये है कि ये दरख्त इतने ज़्यादा है कि अमेज़न फॉरेस्ट की धरती पर कभी धूप नहीं पड़ता। सूरज की किरणें इसकी ज़मीन पर नहीं पड़ते और अमेज़न फॉरेस्ट को अमेज़न राइन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। इसकी वजह यह है कि यहाँ पे कोई हफ्ता नहीं आता जिसमें बारिश ना हो रहा हो। आप यहाँ के दरख्तों को अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हो कि जब कभी अमेज़न राइन फॉरेस्ट में बारिश होती है तो बारिश के पानी दरख्त पे पड़ने के बाद ज़मीन पर गिरने में तकरीबन 10 मिनट लगाते हैं, क्योंकि ये दरख्त इतने घने हैं कि ऊपर से पानी नीचे आने में भी काफ़ी वक्त लग जाता है। यहाँ के इस बेहतरीन माहौलियात निज़ाम और बारिश की वजह से ही जंगल में ऐसे अजीब और गरीब जानवर और प्लांट्स, परिंदों की किस्में पाए गए जो दुनिया में अमेज़न फॉरेस्ट के अलावा कहीं नहीं पाए जाते। बात की जाए जानवरों की तो अमेज़न फॉरेस्ट में ऐसे जानवर भी मौजूद है जो कि एक ही लम्हे में टाइगर को भी निगल सकता है। ये देखिए ग्रीन एनाकोंडा जो कि 30 फुट लंबा और 225 केजी वजनी एनाकोंडा। ये सांप दुनिया का सबसे बड़ा सांप है जो कि एक झटके में टाइगर और हिरन जैसे जानवरों को निगलने की ताकत रखता है। बड़े जानवर तो होते ही खतरनाक हैं, लेकिन अमेज़न फॉरेस्ट में बसने वाले छोटे कीड़े मकोड़े मामूली नहीं हैं। अमेज़न फॉरेस्ट में 2.5 मिलियन से ज़्यादा ज़मीन पर रेंगने वाले कीड़े मकोड़े की किस्में पाई गई हैं, जिनमें से एक चूंटी भी है। हम अपने घरों में कतारों में चलती हुई चूंटियों को अपने काना उठाकर बिलों में घुसते हुए देखकर तो हैरान होते हैं, लेकिन आज हम आपको ऐसी चूंटी बताते हैं जो सिर्फ अमेज़न फॉरेस्ट में पाई जाती है। देखिए, बुलेट एंट। दुनिया में पाए जाने वाली सबसे खतरनाक चूंटी को बुलेट एंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर ये आप में से किसी एक को काट ले तो आपको इतना दर्द होगी जो शायद किसी गोली लगने से भी नहीं होती। मतलब इस चूंटी के काटने से गोली के दर्द से ज्यादा दर्द होती है, इसलिए इसे बुलेट एंट कहा जाता है। और हैरत अंगेज तौर पर इस चूंटी की साइज 3 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर तक देखा गया है, इसलिए ये दुनिया की सबसे खतरनाक और सबसे बड़ी चूंटी है। 5.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ ये खौफनाक जंगल दुनिया का दूसरा सबसे लंबा दरिया और पानी की बहाव के हिसाब से दुनिया का पहला दरिया भी अपने अंदर रखता है। अमेज़न फॉरेस्ट में होने वाली बारिश का सारा पानी इस रिवर से होते हुए समंदर में जाकर गिरता है। हैरत अंगेज तौर पर अमेज़न रिवर से हर सेकंड में 2,18,000 क्यूबिक मीटर पानी गुजरता है। ये दुनिया के किसी भी दरिया से गुजरने वाला सबसे ज्यादा पानी है। इतना ज्यादा कि अगर दुनिया के टॉप 14 रिवर के पानी जमा कर लिया जाए तब भी इतना पानी नहीं बनता। हम इसे ऐसे समझ सकते हैं, हमारे इंडस रिवर यानी दरिया सिंध एक ही सेकंड में तकरीबन 6,000 क्यूबिक मीटर पानी ओशन में गिराता है, जबकि अमेज़न रिवर इतने वक्त में 2,18,000 क्यूबिक पानी ओशन में गिराता है। जितना खतरनाक ये दरिया है उतना खतरनाक इसमें जानवर भी रहते हैं। साइंटिस्ट के मुताबिक इस रिवर में एक ऐसी मछली पाई गई है जिसे इलेक्ट्रोपोरस ऑल्टाई कहा जाता है। हैरत की बात यह है कि ये मछली अपने शिकार को इलेक्ट्रिक जनरेट करके 860 वोल्ट की शॉक देती है और सिर्फ कुछ ही मिनटों में अपने शिकार को हलाक कर देती है। इस खतरनाक मछली ने सिर्फ बड़े जानवर को ही नहीं बल्कि इस रिवर में गिरने वाले इंसानों को भी हमेशा की नींद सुलाया है।
ایمیزون جنگل میں ایک ایسا 6 کلومیٹر لمبا دریا بھی موجود ہے جس کا پانی گرمی ہو یا سردی تقریباً 90 سے 100 ڈگری سیلسیس تک ابلتا رہتا ہے۔ دھواں نکلتے ہوئے یہ دریا ایمیزون ریور کے اس حصوں میں ہے جو پیرو میں موجود 90 سے 100 ڈگری سیلسیس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس دریا کے پانی میں کوئی چیز پکانا چاہے تو آسانی سے پکا سکتے ہیں۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ آج تک سائنٹسٹ یہ سمجھ نہیں پائے کہ ایمیزون ریور کے اس حصے کے پانی اتنا زیادہ گرم کیوں ہوتا ہے۔ ایمیزون کے اس عالیشان جنگل میں صرف جانور نہیں رہتے ہیں بلکہ یہاں انسانوں کے تقریباً 600 قبیلے بھی آباد ہیں۔ یہ لوگ اس جنگل میں شکار کرتے ہیں اور یہاں اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ ان میں سے بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جن کا باہر کی دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی انہوں نے کبھی باہر کی دنیا کو دیکھا تک نہیں۔ اگر کبھی باہر کی دنیا سے کوئی شخص ان کے سامنے آ جائے یہ اس شخص کو کسی اور پلینٹ کی مخلوق یعنی ایلین وغیرہ سمجھتے ہیں۔ اس جنگل میں موجود بہت سے راز ابھی تک سائنٹسٹ کے لیے ایک مسٹری بنا ہوا ہے۔ جنگل کا صرف 20% حصہ سائنٹسٹ ابھی تک ڈسکور کر سکے ہیں۔ ہماری یہ انفارمیشن آپ کو کیسی لگی کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ کی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر۔